गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो ये वीडियो एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए है और ये उनके थर्ड पेपर को लेके वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो आपको उसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये फाइनल वीडियो थर्ड पेपर के लिए और मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपके एमए के एग्जाम जो इंग्लिश से हैं उससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी इसे विशेष रूप से देखें। अच्छा, फिर छात्रों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर ये हमारे उस पेपर में है, हमारे उस पेपर में है। देखो, क्योंकि ये ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस एक ही है, कुछ चीज़ों का फर्क है, पेपर बस अलग अलग है। आपके अगर इनके थर्ड पेपर में है तो ये उनके सेकंड पेपर में या फोर्थ पेपर में होगा, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से आएगा। तो आप ये देखें कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और मुझे कैसे करना है, चाहे वो आपके कोई से पेपर में हो। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक देखें। तो देखो, 101% आने की पूरी संभावना है सेक्शन ए में। मैंने जैसा बताया आपको विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे याद करना है। विलियम कॉलिंस की अधिकतर कविताओं का क्वेश्चन पेस्टल ब्यूटी को लेकर के भी ये प्रश्न पूछा जाता है, या फिर आपके किसी न किसी एक पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा। या तो वो सिंप्लिसिटी का पूछ ले, या वो हो सकता है आपसे ओड टू इवनिंग का पूछ ले। तो आप एक का सिंप्लिसिटी का या ओड टू इवनिंग का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लर्न कर ले, या फिर पेस्टल ब्यूटी का लर्न कर ले। और याद रहे, पोएम की कविताओं को ऐसे याद रखना है, क्योंकि आपको अगर पेस्टल ब्यूटी ये दिखानी है, इमेजिनरी दिखानी है, तो आपको वो लाइन भी लिखनी है। तो इन कविताओं के लाइंस को भी आप याद रखें। अगर लाइन से शुरुआत करेंगे तो आपके नंबर बरस के आएंगे। तो आप नंबर लेने के लिए पोएम की कविताओं को भी आप लर्न कीजिए। तो आप जब इसको लिखें तब आप राइटर के पोएम के इंट्रोडक्शन, समराइजेशन के साथ साथ फिर आप पेस्टल ब्यूटी को उसमें बताइए, उसमें इमेजिनरी को बताइए। यहाँ पर सिंप्लिसिटी की तुलना वो 13 छंदों में करता है, और ओड टू इवनिंग में वो इवनिंग का बहुत ही खूबसूरती से पेस्टल ब्यूटी के साथ वर्णन करता है। गिरते हुए झरने को दिखाता है, पहाड़ को देखना चाहता है, पहाड़ के ऊपर चढ़कर के फ्लड को देखना चाहता है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। और फिर इसी में थॉमस ग्रे जो है वो किस तरह से उसका क्राउन है एलेजी कविताओं के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, जिसमें ओड टू डेथ ऑफ माय फेवरेट का केट का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा आपको। या इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ए वुमन इंटेंसिटी फॉर गोल्डन थिंग्स को लेकर के इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ओड ऑन डेथ ऑफ माय फेवरेट केट है उसमें औरत के उस चरित्र को बताया गया कि किस तरह से वो गोल्डन चीजों की तरफ आकर्षित होकर के अपनी सद्बुद्धि खो बैठती है। तो उस चीज को लेकर के भी बताया गया है। तो थॉमस ग्रे की कविताओं में लिखने को बहुत है। एटोन कॉलेज में वो अपने बचपन के बारे में बताता है, और फेवरेट के डेथ में वो अपनी बिल्ली, अपने मित्र की बिल्ली शेलिमा के बारे में बताता है, जो उन मछलियों की तरफ देख करके आकर्षित होती है। तो कविताओं की लाइनें भी याद रखें आप। तो ये रहा आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूं तो आपके इसमें एस.टी. कोलरिज, जॉन किट्स को मैंने बताया है। एस.टी. कोलरिज की कविताएं आपके एक क्रिस्टाबेल है और एक है कुबला खान, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, हॉरर थियर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर किसी न किसी एक कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बात कुबला खान इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है। अब अगर आपने क्रिस्टाबेल पढ़ी है तो क्रिस्टाबेल में सुपरनेचुरल एलिमेंट बताया गया है, क्योंकि क्रिस्टाबेल एक चुड़ैल रहती है, वो किस तरह से क्रिस्टाबेल को अपने जाल में लेकर के वो उसके यौवन का हनन कर लेती है। तो वो सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताया गया है इसमें, और उस इमोर्टल ब्यूटी को भी बताया गया है इसमें, क्योंकि वो जंगल में चली जाती है, अपने प्रेमी को याद करती है। और कुबला खान जो है वो तो पूरी की पूरी सुपरनेचुरल एलिमेंट में बताया गया है पेस्टल ब्यूटी में, क्योंकि आप इसमें एल्ब्रन नदी का वर्णन कर सकते हो, उसके मेजी मोशन का वर्णन कर सकते हो, डकली पर संगीत गाते हुए लड़की के बारे में आप वर्णन कर सकते हो। कुबला उस जगह के बारे में बताता है जो जगह पूरी तरह से पेड़ों से और क्या नाम है, पहाड़ों से बहुत पूरी तरह से आच्छादित है, उसके बारे में बात करता है। तो इसमें लिखने को बहुत बेटर है। अब आओ जॉन किट्स की ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का, या तो आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, या फिर अगर ग्रेशियन अर्न का नहीं भी आता है तो आपको ओड टू नाइटिंगेल का क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद करना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन किट्स की कविताओं में पेस्टल ब्यूटी को और इमोर्टल ब्यूटी को
दोनों को साबित कीजिए। अब इमोर्टल ब्यूटी और पेस्टोरल ब्यूटी दोनों की दोनों इसमें किड्स की कविताओं में है। क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पर ग्रेशियल अर्न में वो ताम्र पत्रों का वर्णन करता है और वो ये कहता है कि ताम्र पत्रों ने जो चित्र है उनको इमोर्टल बना दिया है। वो वहां पर समर के बारे में, विंटर के बारे में, ऑटम के बारे में, स्प्रिंग के बारे में वर्णन करता है कि ये इन पेड़ों के ऊपर ये कभी नहीं आएगी और न ही ये पेड़ अपनी पत्तियों से विरक्त होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेशियल अर्न ने, क्योंकि उस अर्न ने उन्हें इमोर्टल बना दिया है। फिर वो यहाँ पर स्वीट मेलोडीज की बात करता है, फिर वो यहाँ पर उसे कोल्ड पेस्टोल की बात करता है। इस तरह से बात करके वो इमोर्टलिटी को और चेसमस को, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। वो ये बताता है कि जो मार्बल के अल्फांसो के जो मार्बल के ये जो पत्थर हैं, इन पे जो चित्र है वो अजर अमर हो गए हैं। इस तरह से और ओड टू नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल पक्षी का बहुत ही सुंदर वर्णन पेस्टोरल ब्यूटी के साथ में करता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको जब भी इनका डिस्क्रिप्शन करें तब आप कविता की लाइनों को जरूर लिखें। और दूसरी चीज, अगर मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन मैच भी नहीं होता है तो आपको पॉइंट जो मैंने बताए उसी तरह से आपको डिफाइन करना है। थीम प्लॉट समराइजेशन के साथ साथ में उसकी इमेजनरी को बताओ, पेस्टोरल ब्यूटी को बताओ कि किस प्रकार ग्रे की कविताओं में एलेजी है उसको बताओ, कि किस प्रकार ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट को उसने क्या बताया है, ग्रेशियल अर्न में कोल्ड पेस्टोरल कैसे है, ग्रेशियल अर्न में जो सोशलाइजेशन है वो कैसे है। यहाँ पर कवि जो इमेजनरी स्किल करता है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो है ग्रेशियल अर्न में वो कई सारे लोगों को एक व्यक्ति का अनुमोदन करते हुए देखता है कि कई लोग ग्रामीण लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो इमेजिन करता है कि शायद ग्रामीण लोग किसी पहाड़ी की तलहटी से आए होंगे या उसका बलिवेदी के लिए जा रहे होंगे। इस तरह से वो इमेजिनरी करता है। तो ये सारी चीजों को आपको लिखना है इसमें। फिर मैं सेक्शन सी में मैं बात करना चाहूंगा वुदरिंग हाइट। वुदरिंग हाइट का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। वुदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा नोवेल है, जिसका मुख्य खलनायक हिथक्लिफ रहता है, जो कि यहाँ पर जो अर्नसा रहता है, ओल्ड अर्नसा, उनके परिवार के नष्ट करने का पूरा कारण भी हिथक्लिफ रहता है, क्योंकि उसी के द्वारा पाला पोसा जाता है। क्योंकि जब वो लंदन यात्रा पे जाते हैं तो वो उसे वहां से लेकर के आते हैं। फिर उन्हीं की बेटी कैथराइन को लेके वो भाग जाता है। फिर कैथराइन हिंडले से शादी कर लेती है। फिर वो हिंडले से बदला लेने के लिए, कैथराइन से बदला लेने के लिए हिंडले की बहन इजाबेला को भगा के लेके जाता है। और इजाबेला को जब इस बात का पता चलता है हिथक्लिफ की वजह से कैथराइन का मिसकैरेज हुआ है, तो वो लंदन चली जाती है। तो इस प्रकार ये कहानी गुथी हुई कहानी है। तो वुदरिंग हाइट का आपका 101% आपका क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए, राइटर के थीम प्लॉट इंट्रोडक्शन समराइजेशन के साथ इसके कैरेक्टर को बताइए, फेमिनिज्म को बताइए, ब्रिटिश कल्चर को बताइए, और किस प्रकार एमिली ब्रोंटी ने यहाँ के कैरेक्टरों के साथ में ईमानदारी बरती है उसको बताइए, रिवेंज को बताइए, ट्रेजेडी को बताइए, क्योंकि इसमें रिवेंज, ट्रेजेडी और जो बेईमान लव है उसके बारे में, चीटिंग और गैम्बलिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्योंकि हिथक्लिफ का प्रेम तो कैथराइन के लिए चाहे इजाबेला के लिए जो प्रेम था वो चीटिंग प्रेम ही था, कि उसे गैम्बलिंग किया उनके साथ में। फिर है चार्ल्स लैम्ब के दो ऐसे हैं तुम्हारे, एक तो इम्परफेक्ट सिंपैथीज और एक जो है वो इसका ड्रीम चिल्ड्रन या इम्परफेक्ट सिंपैथी का, या तो दोनों का में से एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या पूछेगा कि आपको चार्ल्स लैम्ब का ऑटोबायोग्राफी स्पष्ट करनी इसके निबंधों के माध्यम से। तो वो इम्परफेक्ट सिंपैथी में अलग अलग समुदाय के लोगों की बात करता है कि जयपुर सोसाइटी के लोग जो क्रिश्चियन जाति के लोगों को पसंद नहीं करते और क्रिश्चियन जाति के लोग जो जयपुर समुदाय के लोगों को पसंद नहीं करते। इस प्रकार अलग अलग जाति समुदाय के लोगों के बारे में बात करता है। ड्रीम चिल्ड्रन में वो अपने बच्चों को, अपने भाई जॉन के बारे में, अपनी जो बीवी रहती है एवलिन उसके बारे में बताता है। वो ये बता करके ये कहना चाह रहा है कि जॉन उसके भाई जैसा गुण और उसकी पत्नी जैसे गुण उसके बच्चों में आए। वो अपनी दादी के बारे में बताता है कि उसकी दादी किस प्रकार प्रकृति प्रेमी थी और किस प्रकार वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के साथ, अपने भाई के साथ जाता था और दादी का प्रेम जॉन के साथ कितना प्रिय था। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे की बात करता है यहाँ पे लैम्ब। तो आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। तो इस प्रकार ओवरऑल सेक्शन ए में आपके थॉमस ग्रे है और विलियम कॉलिंस है, सेक्शन बी में एस टी कोलरिज है और जॉन किट्स है, और सेक्शन सी में एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट और चार्ल्स लैम्ब के दो ऐसे हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके 101% आने की संभावना है। ये मेरी तरफ से पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और जैसा कि मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है, मुझे लगता है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे। फिर मैं लास्ट में कहने जा रहा हूं कि जब भी आप इसके पॉइंटों को लिखें, क्योंकि कविताएं ज्यादा है, तो आप कविताओं की लाइनों को जरूर लिखें जो भाव आप उसमें दिखाना चाहते हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे पेस्टोरल ब्यूटी हो, चाहे इमेजनरी हो, चाहे लिरिकल ब्लेड हो, चाहे ओड हो, चाहे कोई सी भी हो, चाहे दुख हो, पीड़ा हो, लेकिन आप उन कविताओं की पंक्तियों को जरूर लिखें। इस पे आपके 4 चांद लगेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है, नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।